गेट खोलने का कहा है तो हमारी गार्ड्स हमें बोला है हम गेट नहीं खोलेंगे, तुम लोगों ने जो अपने यारों को बुलाया हुआ उनको वापस भेज दो। ये हमारी फीमेल गार्ड्स ने बोला है हमें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीजीसी का कैंपस है, कैंपस 10, वहाँ पे एक लड़की का रेप किया गया है बेसमेंट में, और वो गार्ड और वैन वाला जो है वो मिले हुए। हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर लाहौर शहर के अंदर पंजाब कॉलेज में जो दर्द भरी दास्तान हमारे सामने आई है कि किस तरह कैमरों को बंद किया जाता है और फिर हमारी एक मासूम बेटी के साथ दरिंदगी की जाती है, फिर उसके बाद जब उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है किस तरह उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। से बचती है, जब तक आग न लगे धुआं नहीं उठता। हुकूमत ये मानने को तैयार ही नहीं कि किसी भी लड़की के साथ जिनसी ज्यादती हुई है, लेकिन तलबा चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारे सामने ये काम। अहबाब, इस बात पर खामोशी का इजहार मत कीजिए कि आज ये किसी की माँ बहन बेटी बीवी है। अहबाब, अगर आज किसी की माँ बहन बेटी बीवी है तो कल यही मामला हमारे साथ भी पेश आ सकता है। अहबाब, आपके अगर साथ वाले घर के अंदर आग लगी हो, आप यकीनन बुझाने में उसकी मदद करेंगे। वजह क्या होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि उस घर की आग मेरे घर को आकर लपेट में ले ले। मंगल को वो सिक्योरिटी गार्ड एक बार फिर से इस लड़की को बुलाता है। इस गार्ड के साथ वैन ड्राइवर भी होता है। फीस के बहाने से इस लड़की को बेसमेंट में बुलाया जाता है। बेसमेंट के कमरे में वो दोनों लोग इस लड़की के साथ जिनसी ज्यादती करते हैं। लड़की की हालत खराब होने की सूरत में एक एम्बुलेंस बुलाई जाती है। अहबाब, आज ये किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ ये दर्द भरा वाक़या पेश आया। अगर आज आप और हम खामोशी का इजहार करते हैं, यकीन माने खुदा ना करे कर यही मुआजरा, यही मामला हमारी बहन और बेटी के साथ पेश आ सकता है। सादिया उसका नाम है, और वो इस सारे सीन को जो है वो दबा रही है। ठीक है, वो सबको यही कह रही है कि ये फेक न्यूज़ है। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सियासत के अंदर बुखारी शरीफ के हवाले के साथ मौजूद है, हुजूर ने फरमाया कि खालिक कायनात जल्ल जलालहू जिसे एक या दो बेटियां अता करे, उनकी अच्छी तरबियत करे, अच्छा नाम रखे, अच्छी जगह निकाह करे। मेरे पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स और मैं बेटियों की अच्छी तरबियत करने वाला, हुजूर ने दो उंगलियों को जोड़कर इशारा फरमाया, हम इस तरह मिलकर जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह। अहबाब, हमारे नबी की तरबियत ये है कि हमारे नबी की वजह से खातून को इज्जत मिली है। अहबाब, हातिम ताई की बेटी जब मेरे पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में हाजिर होती हैं, सर पर दुपट्टा नहीं है, मेरे पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों से मुज़म्मिल वाली चादर को उतारा, हातिम ताई की बेटी को अता फरमाते हुए फरमाया, बेटी बेटी होती है, अपनी हो या बेगानी की हो। अहबाब, जिस खातून की इज्जत मेरे पाक नबी ने करके बताई है, आज उसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर कि जिसकी बुनियादों के अंदर हमारी हजारों माँओं और बहनों का खून मौजूद है। अहबाब, वो दास्तान आप अभी तक याद रखे हुए होंगे कि जब 1947 के अंदर दो हिस्सों में तकसीम होता है पाको हिंद, और फिर एक मासूम सा बच्चा अपनी माँ के गोद में होता है, जब वो चिल्लाता है, माँ अपने बेटे का गला घोंट देती है। वजह क्या बनती है? कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे की आवाज की वजह से मेरे पाक नबी के गुलामों को तकलीफ हो कि बद मजहब जो हमारे पीछे लगे हैं इस आवाज की वजह से हम तक पहुंच जाएं, और जो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं उन्हें तरह तरह की तकलीफ और अजियत का सामना करना पड़े। अहबाब, मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारी हजारों ऐसी माँ और बहनों का खून मौजूद है। अहबाब, खुदारा आज उठें, अपनी आवाज बुलंद करें, बजाय इसके कि कल आपको अपने ही घर के अंदर सफ़े मातम बिछाकर चिल्ला कर ये आवाज देनी पड़े। लोगों, आज मेरे साथ ये मामला पेश आया, अभी वक्त है खुदा के लिए अपने दर्द दिल समझते हुए किसी की बहन और बेटी के लिए आवाज उठाएं। यकीन माने इंशाअल्लाह अजीज, जब आप किसी की बहन और बेटी और बीवी को इज्जत की निगाह से देखेंगे ना,
انشاءاللہ العزیز رب کائنات فرشتوں کے ذریعے آپ کے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ احباب، اپنے نبی کی غلامی کا ثبوت ادا کرتے ہوئے آج اس ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں، اس پنجاب کالج کے خلاف آواز اٹھائیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہماری ایک بہن تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہے اور پھر اسے موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ احباب، اگر میرا یہ پیغام آپ احباب کو اچھا لگے، اسے براہ مہربانی اپنے دوست احباب تک لازمی شیئر فرمائیں۔ آج آواز اٹھائیں بجائے اس کے کہ کل آپ کو اپنے گھر میں صف ماتم بچھانی پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔